आपको ये लगता है कि औरत को औरत के लिए जीना सिखाया ही नहीं गया? क्योंकि औरत को औरत के लिए कभी भी जीना सिखाया नहीं गया ना। संतोष जी, समाज महिलाओं को समझता कम और जज ज्यादा करता है, आपको क्या लगता है इस पर? 100% महिलाओं को जज किया जाता है। महिलाओं को अब महिलाएं समझने लगी है, वो भी 10 से 20%। बट औरत का बदलता स्वरूप एक आदमी और समाज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा। मैं मानती हूँ इस चीज़ को। आज के टाइम में औरतों को नेगेटिव ज्यादा दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है, मैं कह रही हूँ उनकी कोशिश की जा रही है। अब पुरुषों को ये पता चल चुका है कि तुम्हारे सिंहासन डोल रहे हैं। तारा जी को कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बेवाक बोल रही है ना वो। जब सैनिटरी पैड कोई लेके आता, खरीद के लेके आता, ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके, ब्लैक पॉलिथीन क्यों? नीड, जरूरत की चीज लेके आ रहे हैं ना। जैसे समाज औरत की आजादी से डरता है। बिल्कुल डरता है, भयंकर रूप से डरता है। क्यों हम एग्जाम्पल नहीं देते रजिया सुल्तान की? क्यों हम एग्जाम्पल नहीं देते रानी लक्ष्मीबाई की? हमारा डिस्कशन हो रहा था, आप कह रहे थे कि जो भी नियम बनाए पुरुषों ने बनाए अपने सहूलियत के हिसाब से। मैं तो हमेशा आत्ममंथन करती हूँ, कोई चीज़ करती हूँ तो भी कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी रोल है। मैं अच्छी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ या मैं नेगेटिव चीज़ों को लाइक करके स्क्रॉल कर रही हूँ। आपने एक इनिशिएटिव लिया था गर्ल्स को सैनिटरी पैड के लिए अवेयर करने का, वो क्या कहानी थी आपकी? वो ये मैंने अपने आस पड़ोस में देखा, कई जो महिलाएं थी उनको ये दिक्कत हुई। और जो औरतें हैं ना, जो वुमेन है, उनको अपनी डॉटर्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ और मैं बिल्कुल ये महिलाओं को भी सलाह देना चाहूँगी। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि आज के समय में मेंटल हेल्थ ज़रूरी है या नहीं है? लेकिन जो बीमारियाँ दिखती नहीं है, लोग उसकी एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी बीमारी मुझे लगती है हमेशा से। एग्जैक्ट यही चीज़ कि जो दिख नहीं रहा वो ज़्यादा भयंकर है। आज तारा जी, अगर कोई ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया का या फ़ोन का एडिक्ट नहीं हूँ, 100% झूठ बोल रहा है। पहले कम था, ये प्रतिशत बढ़ा है। पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि प्रभु ने औरत को एक अट्रैक्टिव वो दिया है, तो उसने बिल्कुल नंगा होना ही शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, वो अपना मतलब एक शारीरिक उसको हथियार मान रही है चीज़ों को, अपनी सुंदरता को या शरीर को एक हथियार मान करके। लेकिन ये कितने टाइम तक के लिए? लंबा अचीवमेंट नहीं है ये चीज़ें। जो उसके फॉलोवर होते वही कल को उसको गालियाँ देने लग जाते हैं। माना समाज बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि कपड़ों का पहनावा और वो बहुत गलत हो चुका है? लड़कियों को अभी भी खुलेपन का और आज़ादी का मतलब नहीं पता है कि परिवार वो अथॉरिटी बच्चों के हाथ में दे दे कि तुम प्रेम विवाह करना चाहते हो। जिन पेरेंट्स ने आज़ादी दे रखी है, भले ही वो लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ही आ रहे हैं। उनका परिपक्व डिसीजन हो रहा है। एज अ फीमेल आप आम औरतों को क्या कहना चाहेंगी? एज ए फीमेल मैं आम औरतों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बेचारी बनना बंद कर दो बस। हम जब गलत और सही से हट जाते हैं तब हम मानते हैं कि हमारा मानसिक विकास हो चुका। आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर तलाक बढ़ने की क्या कारण है? तलाक तारा जी थे, जिसको साइलेंस तलाक हम बोलते हैं अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहें। प्रकृति हमेशा ये कहती है, आप मेरे को जो दोगे मैं 4 गुना लौटाऊंगी। प्रकृति का नियम है ये। संतोष जी, उम्र बढ़ने के साथ क्या अकेलापन ज़्यादा हो जाता है या बढ़ता है अकेलापन? ये डिपेंड करता है। मैं जो महसूस कर रही हूँ कि एक अगर आपके अंदर परिपक्वता आ गई, आपने ऐसे संघर्ष में जीवन से जो दौर गुजार दिया है, उस परिपक्वता के बाद उस अकेलेपन को आप एंजॉय करने लगते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक है। और दूसरी एक इसका दूसरा पहलू भी मैं बताऊंगी कि अकेलापन एक उम्र के बाद फ्रस्ट्रेशन का रूप धारण कर लेता है। अगर आप चाहते थे कि वही कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आए कि आपकी खुशी, आपकी शांति आपके अंदर की है, आपके लिए है, तो आप एक उम्र के बाद अकेलेपन को फ्रस्ट्रेशन का रूप, जो पुरानी जिसकी शादी वादी नहीं होती या अकेले रहते, वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। वहीं पर अगर आपने अपने आप पे काम कर लिया, अपनी चीज़ों को समझ लिया कि ये ज़रूरी चीज़ें थी, ये वो समय था जब आप अपने आप को जान रहे थे, तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरते हो कि जो आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक हो जाते हो। और सेटिस्फैक्शन का लेवल मैं हाई मानती हूँ उस समय पे। अगर आपके अंदर परिपक्वता आ गई तो आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल हाई है, फिर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव भी हो जाएगी, आपके विचार भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। फिर नहीं लगेगा कि आपके शब्दों में, आपके विचारों में, आज मेरे को नहीं लगता कि मेरी चीज़ को कोई भी ये कहता है कि इसकी बनावटी है। एक्सपीरियंस आ रहे ना मेरे। बिल्कुल, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया।
अपना जो सिचुएशन, जो मेरे परिवार की घटना घट गई थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मजबूती के लिए ज़रूरी थी, ये मेरी बेटी के बेटर फ्यूचर के लिए ज़रूरी थी, ये मेरे खुद को जानने के लिए कि संतोष जो अलग व्यक्तित्व है उसको जानने के लिए ज़रूरी था। और यहीं पर अगर मैं बेचारी बन के रोती ना, तारा जी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा होगा, तो फिर वो चीज़ें वही जो आप बता रहे हो ना कि वो फिर अकेलापन एक लेवल पे जा करके फिर नकारात्मक चला जाता है, कि जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए, उस खुद व्यक्ति के लिए भी नेगेटिव हो जाता है। संतोष जी, समाज महिलाओं को समझता कम और जज ज़्यादा करता है, आपको क्या लगता है इस बारे में? 100% महिलाओं को जज किया जाता है। महिलाओं को अब महिलाएं समझने लगी है, वो भी 10 से 20% कुछ महिलाएं जो समझ रही हैं, लेकिन वही बेवाक जब बात आती है तो वो वहाँ पर उस तरह से नहीं आ पाती। अभी भी जो फ्रंट में आने वाली जो है वो मैं 5% महिलाएं ही मानती हूँ, 100 में से 5 महिलाएं हैं, लेकिन और 15% उनके सपोर्ट में है। मेंटली मैंने ये पर्सनली चीज़ें महसूस की है कि महिलाएं उनके सपोर्ट में रहती है। अब ये चीज़ें कहने लगी कि हाँ, तारा जी ने ये कोई बात कही है, लॉजिकल है, बिल्कुल सही है, हम इनकी बात से सहमत है। बाकी 80% तो फिर उनको वही जज किया जाता है कि नहीं नहीं तारा जी, अरे इन्होंने आज ऐसा कर दिया, ये तो इनको करना ही नहीं चाहिए था, है ना। आपको क्या लगता है आज की महिलाओं को अपनी खुशी से पहले परिवार को क्यों चुनना पड़ता है? बात वही बनाया गया ना, उनको ताज दे के भेजा जाता है, एक संस्कारी सेक्रीफाइस का, सहनशीलता का, संस्कारों का, कि हमारे परिवार के संस्कार ऐसे। अब नहीं है मैम, अब नहीं, अब ये चीज़ें खत्म होंगी। जो अब ये जनरेशन आ रही है, आगे आने वाले 5, 7 से 10 सालों में एक बार आप देखना बिल्कुल ही रिवर्स होगा। जो पुरुष या जो लड़की इस चीज़ को समझ जाएंगे वो बैलेंस बना लेंगे, अदरवाइज तो एक बार बहुत वर्ष सिचुएशन होगी। और उसके बाद जो अगली नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई हम एक दूसरे के पूरक है, हमें जज नहीं करना। क्या आपको ये लगता है कि औरत को औरत के लिए जीना सिखाया ही नहीं गया? बिल्कुल, ये 100% मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि औरत को औरत के लिए कभी भी जीना सिखाया नहीं गया, ना खुद के लिए। उनको सिर्फ ये दिया जाता है कि आपको है ना 18, 20, 25 साल तक तो अपने पापा के लिए जीना है, वही फिर पुरुष हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपने पति के लिए आपको समर्पित हो जाना, वो चाहे दारू पी रहा है, वो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, आपके पास साथ मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिर भी आप जो है ना बस एक आदर्श रूप दिखाओ, समाज में आदर्श रूप दिखाओ। अब ये घटना मैं आपसे साझा करूँगी, हमारे यहाँ हुई। उधर एक लड़के शादी हुई, उस लड़के ने शादी कर रखी थी 4-5 साल पहले से, अपने साथ में किसी लड़की को रख रहा था जॉब में दूसरी जगह पे चंडीगढ़, और उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करवा दी। जस्ट 15 दिन बाद जब उस लड़की को पता चला, उसने फ़ोन किया, जब वो अपनी ड्यूटी पे गया, फ़ोन किया तो उसने आगे से उठा के कहा कि मैं इसकी पत्नी बोल रही हूँ। तो बोले आप पत्नी बोल रहे हो तो हम कौन बोल रहे हैं? बड़े लेवल पे पंचायत होगी, उसका तलाक हुआ। अब उस लड़की का क्या कसूर था, जबकि लड़के के परिवार वालों को तो पता ही थी ना घटनाएं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें, और इसका मैम कहीं कोई जिक्र नहीं आया। इसको मैं कोरिलेट करना चाहूँगी, जो एक वो नीले ड्रम वाली घटनाएं थी ना, कि नीले ड्रम में काट के पति के टुकड़े करके डाल दिया था, वो कितनी वायरल हुई थी। या एक ज्योति करके आए थे कि उसको उसके पति ने SDM बनाया और फिर उसको छोड़ के चली गई। हाँ। सारा समाज हिल गया था, पुरुष समाज हिल गया था। आपको ऐसा लगता है संतोष जी कि आज के टाइम में औरतों को नेगेटिव ज़्यादा दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है, मैं कह रही हूँ उनकी कोशिश की जा रही है एक छोटी सी गलती ढूंढ कर, क्योंकि अब पुरुषों को ये पता चल चुका है कि तुम्हारे सिंहासन डोल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव किसी एक औरत की गलती ही मानूंगी मैं। देखो, गलत को तो गलत कहा जाएगा, गलत किया, जिसने भी मर्डर किया किसी का, गलत किया। किसी पशु को मारना भी गलत ही है, ठीक है, इंसान को मारना तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उसको इतना हाईलाइट करना कि कुछ का कुछ बना दिया जाए, कुछ का कुछ बना दिया गया, इतना बना दिया गया कि सारा समाज हिल गया। अभी हिसार में एक महिला को मार दिया गया, उसके पति ने उसको प्रेस से जला करके, गला दबा करके इतनी बुरी तरह से मारा। अखबार में 1 दिन या 2 दिन खबर आई, मैम किसी 1-2 चैनल ने थोड़ा सा कवर किया होगा, लेकिन किसी पुरुष ने तो उस घटना को इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया ना कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, संतोष जी, क्या अत्याचार, और ना किसी महिला ने। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, नहीं लगता समाज में कि आदमी के पास आज भी औरत को मारने की, जान से मारने की, उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच करने की, बदसलूकी करने की अथॉरिटी है, बट औरत का बदलता स्वरूप एक आदमी और समाज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है।
बिल्कुल नहीं कर पा रहे, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वही बार बार है, उनके सिंहासन डोल रहे, उनको डर है, उनको खतरा है कि अब फिर एक्सेप्ट कर लो ना। जब महिलाएं बराबर आ गया, आपने कह दिया अर्निंग का चाहिए था, या तो फिर मर्दानगी या पुरुष अपना वहाँ पर भी दिखाओ कि हमें आपकी अर्निंग की ज़रूरत नहीं है, पूरी चीज़ों को हम चला लेंगे। वो तो नहीं आती आदमी के अंदर, है ना। वो उसको जब आप जिस जॉब पे गए ना, आपको इक्विवेलेंट जॉब वाली लड़की चाहिए। आप ग्रुप डी में हो तो आपको ग्रुप डी वाली तो कम से कम चाहिए, आप ग्रुप ए के हो तो आपको ग्रुप ए वाली लड़की चाहिए ही चाहिए, आप बिजनेस में हो तो उस लेवल की बिजनेस वुमन या है ना, आपको चाहिए, उतना चाहिए। तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ समाज बदला, कहाँ चीज़ें अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। कि आपको लगता है कि समाज औरत की आज़ादी से डरता है? बिल्कुल डरता है, भयंकर रूप से डरता है। क्यों हम एग्जाम्पल नहीं देते रजिया सुल्तान की, क्यों हम एग्जाम्पल नहीं देते रानी लक्ष्मीबाई के? हम जो योद्धा या वीरांगनाएं महिलाएं हुई, हम उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? और जब हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी पे प्राउड कर रहे हैं, तो हम अपनी बेटी को सौंप क्यों नहीं दे रहे, डिसीजन पावर क्यों नहीं दे रहे कि भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगी बेटी लेगी? वही बेटी तो बहू है, मेरी बेटी आपकी यहाँ, आपकी बेटी मेरी यहाँ बेटी है, बहू के रूप में आगे तो है तो बेटी ना। जब आपकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट थी तो वो मेरे घर में बहू आते ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं रही भाई? बहू बनती सारी काबिलियत जीरो हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो ये डर तो है ना, वो पुरुषों को वो डर है कि भाई हमारा जो है ना निर्णय उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखे। पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था, आप कह रहे थे कि जो भी नियम बनाए पुरुषों ने बनाए अपने सहूलियत के हिसाब से। महिलाओं से किसने सलाह ली, किसने पूछा? किसी महिला ने नियम बनाया क्या? किसी ने कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी महिला। अभी आया था जो महिलाओं के लिए आरक्षण, सबने तालियां बजाई मैम खूब। मैंने कहा इसमें खुश होने की वो नहीं है। कितना मिला है? 33%। आबादी कितनी है? 50%। ज्यादा मिला कि कम मिला? जब हम आधी आबादी कहला रहे हैं, महिलाएं 50% है और आरक्षण 33% मिल रहा है, तो मतलब ना सभ्य है, ना विकसित है, ना समानता है। हाँ, उस 50 से ऊपर अगर आप मेरे को 10% देते तो मैं खुशी मनाती कि भी हाँ। या इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि औरत को शायद ना लेने की आदत हो गई है हर जगह। कंफर्ट, मैंने कहा ना कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रही है। मेरे को आदत है, मेरे को दो लाओ, लेकिन मेरे को कितने पुरुष बर्दाश्त करेंगे जब मैं उनको ये कहूँगी ये आपकी गलत बात है, या तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी और मैं कहूँगी नहीं नहीं ये लॉजिकल आपकी बात सही नहीं, मैं तो यहाँ महिला के साथ सपोर्ट में खड़ी होंगी या ऐसी बात है, तो वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। तारा जी को कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि बेवाक बोल रही है ना वो। हमारी बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो महिलाएं, उनको कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं करते, नहीं कर रहे ना। आपको सोशल मीडिया पे आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिले? इंस्पिरेशन तो मैंने अभी वैसे तो 6 महीने से चलाना शुरू किया, उससे पहले तो ऐसे ही कोई एक आध फोटो डाल देते थे। तो ये कि बार बार जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ आती है कि भी नेगेटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव क्यों है? मैं तो हमेशा आत्ममंथन करती हूँ, कोई चीज़ करती हूँ तो भी कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी रोल है। मैं अच्छी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ या मैं नेगेटिव चीज़ों को लाइक करके स्क्रॉल कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक लड़की है जयपुर से है, रतन चौहान करके, मैं उसको बड़ा आइडियल मानती हूँ लड़कियों के लिए। उसने सोशल मीडिया इसी तरह से स्टार्ट किया, फिर उस एक बिजनेस वूमेन हो चुकी है आज वो। उसने अपना ब्रांड लेके आई, गारमेंट वगैरह का, इसका जो है वो अपना खुद का ही ब्रांड लेके आई। तो और ऑल इंडिया और बाहर भी बड़े अच्छे उसके फॉलोवर, बड़े अच्छे अच्छे मंचों पे उसको, तो वो एक लड़कियों के लिए रोल मॉडल है कि सोशल मीडिया को हम इस तरह से पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योगिता भ्याणा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, लड़कियों के लिए इस तरह के कैंपेन चलाती है, जो कि रेप वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए आवाज़ उठा रही, दिल्ली के जंतर मंतर पे रो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जो महिलाएं, सशक्त महिलाएं, इनको देखा तो फिर कहीं ना कहीं हम उनके सपोर्ट में आए ना, चीज़ों को देखे करे कि भाई ये लड़ रहे हैं, ये जूझ रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। कुछ ऐसे आप जैसे जो अच्छे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को लेकर के आए ना। लांबी अहीर से एक हमारी महिला सरपंच है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए गई है। तो ऐसी महिलाओं को देख करके मेरे को ये मोटिवेशन मिला कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा
इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भी हम कर रहे हैं, हमको देख देख के क्या पता कुछ लोग फिर कुछ मैंने छोटी छोटी रील डाली। मैं ऐसे तो मेरे विचार आते हैं जब कैमरा के सामने मैं भूल जाती हूँ, ठीक है भाई, यूँ सोच करके तैयार होकर बैठते हैं ना कि आज मैं कुछ कहूँगी तो फिर मेरा फ्यूज उड़ जाता है। अच्छा, नेचुरल जो आती हैं वो बातें, ठीक है। तो मेरे को छोटी छोटी रीलें डाली ना, वो कई महिलाओं के ऐसे कमेंट आए कि हम आपकी तरह जीना चाहते हैं, आपकी तरह ऐसे बिंदास ऐसे खुले तरीके से रहना चाहते। तो मेरे को लगा कि ये एक महिलाओं के जो इच्छा है या चीज़ें हैं उनसे जुड़ने का अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का भी एक अच्छा। जबकि कुछ समय पहले मैं इसको ये दिखावा मानती थी कि मैं अगर कहीं पेड़ लगा रही हूँ उसका फोटो डाल रही हूँ तो यार मैं दिखावा क्यों कर रही हूँ, मैं जो अपना सोशल काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ ना। फिर मेरे को लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि हमें पहुंचे जितने ज्यादा। कहने का मतलब ये सोशल मीडिया बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि आप उसको पॉजिटिव लेना चाहते हो तो वो पॉजिटिव है, और वो आप उसे नेगेटिव लेना चाहते हो तो वो एक नेगेटिव। बिल्कुल उसी 6 और 9 की तरह मैम, ये हमारे बीच में 6 और 9 रखा है। तो आप उसको 6 कह रहे हो, मैं उसको 9 कह रही हूँ। तो देखने का नजरिया गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, वो देखने का नजरिया है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को सिर्फ टाइम पास, लव या ये जो अपनी डिस्कशन हो चुके हैं टाइम पास है। संतोष जी, पेड़ लगाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? पेड़ लगाने की जो है मेरे शुरू से ही, जो हम गांव की बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, तो हमारे खेतों में जो मेरे ताऊ जी और पापा जी जो थे काम करते थे, तो वो कुछ पेड़ छोड़ देते थे और वो पेड़ बड़े होके फिर उसी की लकड़ी से हम गांव में तख्त वगैरह, दरवाजे वगैरह वो खुद की शीशम की लकड़ी से ही बनाए हुए हमारे आज भी वो सारे उसी तरह से है। अच्छा। और फिर जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो ये चीज़ समझ में आई कि भी ये ग्लोबल वार्मिंग या चीज़ें हैं। तो मैंने एक ये सोचा कि जन्मदिन, जब बेटी का जन्मदिन है या मेरा जन्मदिन है, एक छोटा सा प्रयास, हमेशा छोटा प्रयास जो है वो सक्सेसफुल होता है। आप बड़े एकदम से बड़ी चीज़ें उठा लेते तो वो एकदम से ज़्यादा भार उठाओगे तो वो हो नहीं पाएगा, मेरा ये मानना है पर्सनली। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पेड़ लगा रहा है या देखा कि भी आप जब जा रहे हो आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें क्लिक कर जाती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है। क्योंकि 10 साल पहले जब मैंने अपने खेत में दोबारा जा कर के देखा तो वहाँ एक भी पेड़ नहीं था। अच्छा। पुराने पेड़ थे वो सारे काट लिए गए, उसके बाद ना तो नए पेड़ लगाए गए हैं या अपने आप सूख के आ गए, तो उनको उस तरह से पाला नहीं गया। अच्छा। जो ग्लोबल वार्मिंग, तो ये दो चीज़ 3 तरह से काम करेगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करेगा। जो इकोनॉमिकली मैं जो फोकस करती हूँ ना, इकोनॉमिकली, या तो आप फ्रूट के पेड़ लगाओ जो आप जो है आज के समय की ज़रूरत है खान पान के हिसाब से, कि घर के अपने खुद के फ्रूट खा पाओ, उतने के लगा लो 2-4 पेड़ जहाँ जगह। या कुछ ऐसे लकड़ी वाले पेड़ लगाओ जो कि आपकी इनकम का भी सोर्स हो, ऑक्सीजन छाया तो दे ही रहा, साथ साथ में आपकी इनकम का भी सोर्स हो। ऐसे पेड़ हैं जो 8 से 10 साल में आपको एक पेड़ 50,000 से 1 लाख तक की इनकम दे देता है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ से मेरे को यूँ लगा कि भाई थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। राइट। मैं लगाऊंगी, मैं लोगों को गिफ्ट दूंगी तो वो इस चीज़ से मोटिवेट होंगे, और कहीं ना कहीं एक सोशल प्राणी होने के नाते ये हमारा नैतिक जो है कर्तव्य बनता है। आपने एक इनिशिएटिव लिया था गर्ल्स को सैनिटरी पैड के लिए अवेयर करने का, वो क्या कहानी थी आपकी? वो ये मैंने अपने आस पड़ोस में देखा, कई जो महिलाएं थी उनको ये दिक्कत हुई कि उनका जैसे बच्चादानी निकालना या कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर। तो मैंने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे का जो रीज़न है वो जो आप प्लास्टिक वाले या अनहाइजीन जो सैनिटरी पैड है वो यूज़ करते हैं, या हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से। दूसरा जो था कि मैं 6 से 12 क्लास के जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ मेरा जो बच्चियों को कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, बच्चियों को पता नहीं है, उनके पीरियड आ गए, वहाँ पर बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। ये आपस में महिलाओं के साथ भी बात करके देखा तो लोग इससे मतलब बात करने से ही बचते हैं। आपने देखा कभी जब सैनिटरी पैड कोई लेके आता, खरीद के लेके आता, ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके, ब्लैक पॉलिथीन क्यों? कोई चोरी की गलत चीज़ लेके आ रहे हैं, नीड ज़रूरत की चीज़ लेके आ रहे हैं ना, जैसे हम अपने गारमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाता है। और मेरा हमेशा ये रहा कि उन चीज़ों पे, उन टॉपिक्स पे, उन मुद्दों पे बात की जाए, अवेयर किया जाए जहाँ लोग, ज़रूरत तो उन्हीं चीज़ों की ना जहाँ ज़रूरी है, जिनसे हम बच रहे हैं, भाग रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। अब मेरी उन बच्चियों को पता नहीं है तो उनको बताना पड़ता है ना। हर महीने मैं एक उनकी मीटिंग लेती थी स्कूल में,
उनको बताती थी कि पीरियड के दौरान आपको क्या क्या खाना है, खाने पीने पे भी ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो जो दर्द हो रहा है या तमाम तरह की जो मेंटली फिजिकली उस सिचुएशन से हम महिलाएं गुजर रही हैं, कितना पेन दे है। तो वो चीज़ें हमें पता, थोड़ा खान पान से, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट से अगर हम उन चीज़ों को ठीक कर पा रहे हैं, और फिर लास्ट में जैसे मैंने कहा कैंसर जैसी बीमारी को ये बढ़ावा दे रही है, तो मैंने कुछ रिसर्च किए, पता किए कि कहाँ कहाँ पर कॉटन के पैड बन रहे हैं, उन कंपनियों से संपर्क करके कुछ खरीदे हम लोगों ने, उन खरीद करके हम जो आसपास के जो सोशल हमारे समूह थे, हरियाणवी कल्चर से जुड़े हुए थे, पार्कों में महिलाएं भजन वगैरह के लिए इकट्ठा होती, तो वहाँ पर पार्कों में जाकर मैंने महिलाओं को अवेयर किया, फ्री में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किए कि भाई ये लोगे तो समझ में आएगा, पता चलेगा। तो वो वहाँ से ये उनके फीडबैक आने जब शुरू हुए ना, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। 4-5 महिलाओं ने ऐसे बताया कि उनको डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था सैनिटरी पैड के लिए, लेकिन फिर जब हमने रिसर्च करके कॉटन वाले पैड उनको यूज़ करने के दिए तो वो रेगुलर यूज़ करते रहे और कोई भी उनके स्वास्थ्य पे इस तरह का इफेक्ट नहीं आया। संतोष जी, आपने एक चीज़ देखी है, कभी आपने पर्सनली या कप, आजकल सिलिकॉन कप्स आए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ जी, सिलिकॉन कप्स भी आए हो तमाम, आजकल तो बहुत सारे, एक हैंकी टाइप में भी आया हुआ है इस तरह के भी। हाँ, तो वो भी आए हुए हैं आजकल, जैसे बनाना से है, और उससे हाइजीन वाले भी ऑर्गेनिक जो है सैनिटरी पैड बन रहे हैं, तो वो भी काफ़ी लाभदायक है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें इन पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ वो करती हूँ कप। हाँ, मैंने आज से शायद, और सबसे बड़ी बात, आपको बड़ी बात बताऊं, जो भी फीमेल सैनिटरी पैड यूज़ करती है, और जो कप इंट्रोड्यूस कराया था वो मेरे हस्बैंड ने कराया था। जी जी। क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे कितनी एलर्जी रहती है। तो आज से 7 साल पहले, या आई थिंक 6-7 ईयर्स पहले, उन्होंने कोई वीडियो देखी थी और उन्होंने मुझे स्पेशली मंगा के दिया था कप। और मैं अगर सच बताऊं आपको, ड्यूरिंग डेट कप यूज़ करने के बाद मैंने देखा मेरी लाइफ चेंज हो गई। होगी ना, वो इतनी चेंज हो गई कि मैं उन औरतों को सच में कहना चाहती हूँ कि जो औरतें एक नॉर्मल सैनिटरी पैड दूसरी अदर कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है करती है, कि वो एक बार कप का ज़रूर ट्राई करें। और मुझे लगता है कि जो औरतें हैं ना, जो वुमेन है, उनको अपनी डॉटर्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए कप। बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं बिल्कुल ये महिलाओं को भी सलाह देना चाहूँगी, मेरी पर्सनली तरफ से भी उनको यूज़ करना चाहिए। वही बात है कि ना, अवेयरनेस नहीं है। हाँ। उनके अंदर भ्रांति है कि ये पता नहीं क्या हमें साइड इफेक्ट कर देगा, या इसको यूज करने के हमें प्रोसेस नहीं पता है, तो वो हेजिटेट होती है। बात नहीं कर रही ना, हेजिटेट हो रही है कि भाई मैं पूछूं किससे। हाँ, यंग एज की जो लड़कियां, उनको ऐसे है कि भी किससे पूछा जाए, किस तरह से पूछा जाए। तो सच में जो आज जो भी हमारे आने वाले टाइम में रील देखता है, तो एक बार बहुत रिजनेबल रेट्स में, आजकल तो मैं हैरान हो रही थी, ब्लिंकिट पे भी कप अवेलेबल है, सब जगह पे सारी चीज अवेलेबल है। और आपका इतना, मतलब जिनको मैंने आज तक सजेस्ट किया, उनको यूज़ करने के बाद ये वाला फील आया कि लाइफ 360 चेंज हो गई। आपको यही नहीं परेशानी होती कि आपको ना रैशेज होते, ना आपको किसी तरह की दिक्कत होती, ना आपको हीट फील होती, कुछ भी नहीं है। आप इतना कंफर्टेबल, आपको पता ही नहीं चल रहा, जैसे बाकी के दिन आपके 25 दिन चल रहे हैं ना, वैसे ही वो बाकी के दिन चलते हैं। अगर आपको क्रैम्प नहीं है, आपको सिर्फ ब्लड जा रहा है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने मतलब कुछ इस्तेमाल किया। हाँ, तो ये इसके मैं तो पर्टिकुलर, देखो, मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो तमाम NGO हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस तरह के जो है ना कैंपेन चलाने चाहिए, या इनिशिएटिव लेने चाहिए कि भी उनको अवेयर किया जाए, उनको बार बार बताए। ये चीज़ें हैं बार बार बताने की। हम 2 का पहाड़ा भी 20 बार रटने के बाद याद कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नॉलेज में आना चाहिए। ये स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं। हाँ। जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड में आता हमारा ये। और महिलाओं के लिए खास करके, मैं तो पुरुषों को भी ये कहती हूँ कि फिर पुरुषों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो जब समझाएंगे, मैं तो ज़्यादातर महिलाओं के हस्बैंड को देती हूँ ये इनिशिएटिव, यहाँ के मैं उनको ज़्यादा समझाने को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी समझ जाते हैं, और वो जो कहते हैं फिर वो महिलाएं मान लेती हैं। सच। स्कूल कॉलेजों में हम इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं मैम। स्कूलों में जब भी मेरे को टाइम मिलता है, कॉलेज में या पब्लिक गैदरिंग जब होती है, सोशल हमारे जो इवेंट होते हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ें 2-5 मिनट उनको पहले बताने की। और यहाँ एक और मैं बताना चाहूँगी, जो अपने कुरुक्षेत्र में आयुष विभाग में मैडम है, वो इस पे बड़ा अच्छा
एक कैंपेन इनिशिएटिव ले रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं कि इसी तरह से खान पान पे भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो उन्होंने कुछ खान पीन की रूटीन ऐसी की फिर आपको पेन भी नहीं होगा बिल्कुल भी। लापरवाही जो क्रैम्प्स पड़ते हैं क्रैम्प्स जो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगर आप थोड़ा सा भी अपना खान पान में उन 3 दिनों में बदलाव करते हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वही आप वाली बात है कि कब से तो है ये साथ साथ में खाने पे उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप लाल जो चावल होते हैं मीठे चावल उसमें मीठा चावल दो घी डालो और दूध बस इसी चीज़ का इस्तेमाल करो और नमक बस नमक मत इस्तेमाल करो इन 3 दिनों में। नमक चीनी को ऐसे और खटा जो तला वगैरह या कुछ और भी नहीं 3 दिन आप ये खाओ। वाकई में मैं पिछले 3 महीने से ही इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी अंतर मेरे को भी महसूस हुआ। अच्छा संतोष जी, आप मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं, आपके कैंपेन मैंने भी देखे हैं सोशल मीडिया पे। आपका इस तरफ कैसे रुझान गया मेंटल हेल्थ को लेके? इससे पहले मैं एक बार आप ही से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। वैसे तो देखो ये काम आपका था, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि आज के समय में मेंटल हेल्थ ज़रूरी है या नहीं है? मैंने समाज के अंदर ये देखा कि हमें अक्सर जो समाज के अंदर लोग जो बीमारियां दिखती हैं उनकी तो एक्सेप्टेंस ले आते हैं कि जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इवन और भी बहुत सारी बीमारियां, चोट लग गई, लेकिन जो बीमारियां दिखती नहीं है लोग उसकी एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी बीमारी मुझे लगती है हमेशा से। एग्जैक्ट यही चीज़ कि जो दिख नहीं रहा वो ज़्यादा भयंकर है। ज़्यादा भयंकर है। जो अगर आपको कोई दुश्मन शत्रु सामने से दिख रहा है उससे तो आप लड़ लोगे, ठीक है, आपको पता चल गया कि आपको कोई भी बीमारी हो रही है उसका आप ट्रीटमेंट, लेकिन बीमारी आपके अंदर है, हो चुकी है और आपको पता ही नहीं है, आप समझाने में सक्षम नहीं हो, आपके आसपास के लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे। और बिल्कुल मैं रिसर्च के आधार पे कह रही हूँ 100% लोग आज मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। वो मेंटल स्ट्रेस अलग अलग लेवल पे अलग अलग बीमारियों का रूप धारण कर लेता है। और अपने समाज में अभी तक या इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जब तक आप पूरी तरह से पागल नहीं हो जाते हो, चिल्लाने नहीं लग जाते हो, कपड़े फाड़ने नहीं लग जाते हो, आपको पागल नहीं माना जाएगा। मेंटल की जब आप बात करते हो तो सोचते हैं कि ये तो पागल हो गया, डॉक्टर पागलों वाले डॉक्टर की बात कर रहा है। जबकि काउंसलिंग एक शब्द आता है जो इनिशियल स्टेज पे होता है या थोड़ा सा जिसको फील हो गया तो उसको काउंसलिंग से भी इसमें आराम मिलता है, ठीक हो जाता है बंदा। और काउंसलिंग ही इसका मेन इलाज है। सोशल मीडिया हो, हमारा पारिवारिक ताना बाना हो, हमारा खान पान हो, ये सारी चीज़ें मिल करके आज हर व्यक्ति को जो है मेंटल स्ट्रेस में लेके जा रही है। हमारे परिवार नहीं चल रहे, हमारे रिश्ते नहीं चल रहे, या हम देखते हैं बड़े बड़े लेवल पे जो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने इस चीज़ को, क्योंकि वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि मैं लड़कियों उससे ज़्यादा अट्रैक्ट रही, या एजुकेशन मेरा जो फील्ड ऐसा रहा और रिसर्च का रहा मेरा। तो रिसर्च जब आप करते हो तो किसी एक टॉपिक पे ही करते हो, फिर उसमें उतना गहरा चले जाते हो। जितना गहरा आप चलते हो आपको आंकड़े आश्चर्यचकित कर देते हैं कि वास्तव में ऐसा है। आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, किसी भी महिला से आप बात कर लो वो कहेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है। हम कई बार कहते हैं इसके लिए फ़ोन जिम्मेवार। वो महिलाएं जो बिल्कुल भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रही वो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। वो बताती है कि एक ही बात हमारे दिमाग में इतनी बार घूमती है कि हम उसको भूल ही नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है। तो इस पे काम करने, क्योंकि आपका मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन करती है। आप मेंटली फिट होगे तो आपका खाया हुआ जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप कुछ भी खाओगे तो वो आपको गैस, एसिडिटी, अपच या कुछ ना कुछ इस तरह से, फिर वो कोई ना कोई बीपी हाई, लो, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें क्यों हो रही? वो इसी वजह से हो रही। जब भी हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो हम ठीक नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इस चीज़ को हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ हूँ। आज तारा जी अगर कोई ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया का या फ़ोन का एडिक्ट नहीं हूँ, 100% झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है, चाहे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, कोई भी महिला पुरुष, कोई भी छोटी एज का बड़ी एज का जो कह रहा है कि मेरे को स्ट्रेस नहीं है, मेरे को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत नहीं, तो वो भी मतलब अपनी बीमारी पहचान नहीं पा रहा। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने संतोष जी इतनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, हमने कहीं ना कहीं औरत के पक्ष में रहे हम पूरा का पूरा। हमने जो आपसे डिस्कशन किया, आपने देखा भी है कि कहीं ना कहीं औरत कितनी सशक्त है आज के टाइम में। फिर भी औरत को एक आदमी से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आज भी,
कि औरत को हर चीज़ या सपोर्ट सिस्टम आदमी से ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के टाइम में औरतें मशहूर होने के लिए या कुछ सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे औरत अपनी जो एम्पावरमेंट वाली या जो एडवांटेज वाली है उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं? है 20 से 30% बढ़ा है ये, पहले कम था, ये कि प्रतिशत अपनी बढ़ा है। पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि वो प्रभु ने औरत को एक अट्रैक्टिव वो दिया है तो उसने बिल्कुल नंगा होना ही शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, वो अपना मतलब एक शारीरिक उसको हथियार मान रही है चीज़ों को, अपनी सुंदरता को या शरीर को एक हथियार मान करके। लेकिन ये कितने टाइम तक के लिए, लंबा अचीवमेंट नहीं है ये चीज़ें। जो उसके फॉलोवर होते हैं वही कल को उसको गालियाँ देने लग जाते हैं, जो लाइक कर रहे हैं वही उसको मतलब किस तरह के भद्दे भद्दी चीज़ें हम देखते हैं। अगर सपोर्ट उस तरह से नहीं, कुछ महत्वाकांक्षी महिलाएं ऐसी होती भी किसी पद को पाने के लिए, कोई प्रमोशन के लिए या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की आप बात करें तो वहाँ पर भी ये परसेंटेज ज़्यादा है। तो वो परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज में देखो टेक्निक जो आती है ना, वो हमेशा अपने साथ रिवर्स इफेक्ट भी लेके आती है। अगर वो इतनी आगे निकल गई है तो उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से ये चीज़ें रही है कि वो इस चीज़ को समझने में सक्षम नहीं रही है कि उनके लिए प्रोग्रेस या तरक्की ही सबसे बड़ी चीज़ हो चुकी है, या पैसा जिसको कहते हैं वो इतना हावी हो चुका है कि उनको लगता है कि एक बार अगर हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे तो फिर हम ही सब कुछ हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं समझ की बात, इंडिविजुअल गलत, 100% गलत मैं इसको मानती हूँ। और सहमत भी हूँ कि ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। अगर हम देखें संतोष जी, जो 80s में हम लोग पैदा हुए हैं और आज का जो पहनावा है, हमारे उस समय में एक दुपट्टा कितनी बड़ी और ज़रूरत वाली चीज़ हुआ करता था और बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां भी दुपट्टा लेके चलती थी। माना समाज बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि कपड़ों का पहनावा और वो बहुत गलत हो चुका अब? हाँ, इनमेच्योरिटी जो जिसको बोलते हैं ना कि जो अब यंग गर्ल्स है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि लड़कियों को अभी भी खुलेपन का और आज़ादी का मतलब नहीं पता है। उन्होंने नेगेटिव फॉर्म में इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मैं जब कम से कम कपड़े पहन के या मैं कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करूँगी या कुछ ऐसी करूँगी तो मैं मशहूर हो जाऊँगी, पॉपुलर हो जाऊँगी, और ये तो मेरी आज़ादी है। ठीक है, आज़ादी आपकी कोई बात नहीं, लेकिन वो आज़ादी किस काम की जो कहीं ना कहीं एक लेवल पे ले जा करके आपको नकारात्मक ही परिणाम देने वाली है। लेकिन बच्चे, अब वही चीज़ के ना, बच्चों में अब समझ ये नहीं है। कुछ उम्रदराज महिलाएं भी ऐसी कर रही, बच्चे की बात नहीं कर रही मैं, कुछ उम्रदराज महिलाएं भी ऐसी वो चीप पॉपुलैरिटी के चक्कर में या एक बार फेमस होने के चक्कर में वो ऐसा कर रही हैं, जो कि मैं उनकी ना समझी। और बिल्कुल 101%, 100 से भी 1% मैंने ज़्यादा एक अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया कि गलत है, ये गलत चीज़ें गलत है। अच्छा संतोष जी, आपको ऐसा लगता है कि आजकल के पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत हद तक अथॉरिटी दे दी बच्चों के ऊपर, कि बच्चों के करियर के लिए भी है और शादी के लिए भी है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे उस एज के अंदर इतने मैच्योर होते हैं कि परिवार वो अथॉरिटी बच्चों के हाथ में दे दे कि तुम प्रेम विवाह करना चाहते हो तो कर सकते हो? आपको क्या लगता है कि ठीक है आज के समय में? मैं पर्सनली इसको ठीक मानती हूँ। अच्छा, उनकी लाइफ है, उनको एक्सपेरिमेंट करने दो। जैसे मैं पैसे भी कह चुकी हूँ ना, विनाश होगा तो होने दो, एक बार क्या बात होगी। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन एक स्पोर्ट की तरह पेरेंट्स को हमेशा साथ में रहना चाहिए। वहाँ हम गड़बड़ कर जाते हैं जब हम बच्चों को डिसीजन की तरफ डालते हैं, उनको ये आज़ादी देते हैं ना। आज़ादी का फिर वही कहूँ कि पेरेंट्स भी मतलब नहीं समझ पाते हैं और बच्चे भी समझ नहीं पाते इसका मतलब कि आज़ादी का मतलब। हम टाइम टू टाइम उनके साथ इमोशनली अटैच रहे, उनकी काउंसलिंग करते रहे। मेंटल हेल्थ अगर उनकी मजबूत होगी तो वो धीरे धीरे उनके अंदर वो मैच्योरिटी डेफिनेटली आ जाएंगी। देखो फिर वही कहूँगी 2 से 5% हम उनको दुर्घटनाएं कहेंगे, कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है, चीज़ें हो जाती है। अदरवाइज तो जिन पेरेंट्स ने आज़ादी दे रखी है, भले ही वो लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ही आ रहे हैं। उनका परिपक्व डिसीजन हो रहा है। आपको लगता है, आपका कहना ये है कि अगर हम एक अरेंज और लव में कहें तो लव ज़्यादा सक्सेसफुल है? हाँ, आपको लगता है अब के टाइम में, क्योंकि वो आपसी सहमति से शादी होती है तो वो परिवार को ज़्यादा चला पाते हैं। और उनके ऊपर साथ में परिवार का भी तो दबाव रहता है ना।
परिवार सपोर्ट में आ गया। पहले परिवार क्या होता था, जब लव मैरिज करते थे ना, परिवार अगेंस्ट में हो जाता था तो वो परिवार से कट जाते थे। राइट। जो एक इमोशनली सपोर्ट और प्रेशर मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिलता था उनको। और आज मिलता है। आज मिलता है। तो ये मैं अच्छी बात मानती हूँ कि पेरेंट्स को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बैक में खड़े रहे डिसीजन। जैसे मैंने पीछे कहा था ना, बच्चों की जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं पहले उनको ये कहती हूँ, आप जो कर रहे हो वही सही है, लेकिन आप बताओ तो क्या सही कर रहे हो। तो उसमें से फिर हम देखेंगे गुंजाइश कितनी है उस चीज को ठीक करने की, Exactly. कहाँ पर किस पॉइंट पे आके उसको ठीक किया जाएगा। नहीं तो फिर यही चीज़ है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो एक हमारी मैडम थी, उनके बेटी हुई जी, फिर दूसरी बेटी हुई, तो उसके पापा बोले बेटा एक बार और ट्रायल ले ले। बोले नाश तो हो ही चुका, हमारे यहाँ कहते नाश तो हो ही चुका, और सवा सत्यानाश हो जाएगा। तो भाई अपनी लाइफ का नाश करो, सत्यानाश करो, कुछ भी करो, आपकी लाइफ आप जिम्मेवार हो, तो कम से कम जिम्मेदारी तो खुद लोगे ना। कल को ये तो नहीं कहोगे ना कि आपने मेरे पल्ले ये बांध दी, या आपने मेरे को ऐसा हस्बैंड ला के दे दिया, ये मेरी तो इसके साथ नहीं निभ रही, तो भी तुम जिम्मेवार नहीं रही। तो उनके ऊपर बल्कि एक प्रेशर और प्रेशर होता है रिश्ते को निभाने का। हाँ, और कोई बाई चांस छोट मोट उनके बाद बीच में बात होती है तो वो बता रहे फैमिली सपोर्ट में है फिर वहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए। तो वहाँ पर उनको ये नहीं तकना चाहिए कि भी इन्होंने हमारे खिलाफ जाके डिसीजन लिया था, अब मौका मिला है कि हम इनका परिवार खत्म करें। हाँ, वहाँ नहीं, पेरेंट्स को वहाँ समझदारी से काम लेना चाहिए काउंसलिंग करते हुए। अच्छा संतोष जी, आधुनिकता तो आएगी, मॉडर्निटी तो आएगी, आ चुकी है, आ चुकी बहुत अच्छे तरीके से। आजकल के टाइम में रिश्ते चलाने वाले चला भी रहे हैं और डिवोर्स भी बहुत खुलेआम हो रहे हैं। पहले तलाक का मतलब एक औरत के लिए और आदमी के लिए परिवार का ख़त्म हो जाना था, जबकि आजकल के समाज में डिवोर्स को एक नई ज़िंदगी या सेलिब्रेशन होने लगे हैं तलाक के नाम पे। आपने देखा होगा केक कटते हैं, पार्टीज होती हैं, ढोल वगैरह बजा ढोल के बजते हैं। आजकल पेरेंट्स भी लाने लगे हैं कि हम तो पूरे उससे लेके आएंगे। आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर तलाक बढ़ने की क्या कारण है? तलाक तारा जी थे, जिसको साइलेंस तलाक हम बोलते हैं अगर साइकोलॉजी की भाषा में कहें। आज भी आप अगर किसी गांव में जाके देखोगे तो बहुत सारे 80 साल से 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि इसने अपनी पत्नी से 20 साल से पिछले 20 साल से बात नहीं की, 10 साल से बात नहीं की, है ना। या अगर हम ये देखते हैं उनके बच्चे हो गए कि वो अपने एक बेटे के साथ रह के खुश है और माँ और बेटा अपने किसी और बेटे के, और वो खुद ही नहीं मिलना चाहते, खुद ही नहीं मिलना चाह रहे। तो ये तलाक ही तो था। लेकिन वो थोड़ी सी उन्होंने समझदारियों दिखाते हुए या चीज़ों को सहन करते हुए, या फिर ऑप्शन आया था कि उनके पास, महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं थे, तो बेटों के साथ ही रह लेती थी अलग अलग, तो उन्हें वो भी सुकून भरा था कि उसको झेलना तो नहीं पड़ेगा। एक साइड में शांति तो मिली है, तो अलग अलग है ना। सोशली जब कोई गैदरिंग होगी, कोई दिखाओगे, आज भी बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे जो कि अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने में भी शर्म की बात मानते हैं। ठीक है, तो वो उसको जो एक इमोशनली अटैचमेंट जो लगाव चाहिए था वो उस महिला को कब मिला, पुरुष को भी कब मिला, दोनों ने सफर ही तो किया ना एक दूसरे के साथ, है ना। बहन के बोले बच्चे हो गए, ये तो कभी हमने बोलते ही नहीं सुने आपसे। जब तक आप चीजें, वो तो एक शारीरिक जरूरत थी आपने, वो तो कभी कहीं किसी तरह से भी पूरी हो जाएगी। मैं नीतू सिंह का एक इंटरव्यू देख रही थी, क्या महिला है जबरदस्त, बताओ। वो कह रही कि मैंने दो बार प्यार किया, लव मैरिज की, और दोनों बार जो लास्ट की घटना थी तो उसके पति ने उनको पिटवा दिया उनके कैंपस में। करोड़ों की जो मालकिन है, एक नाम है नीतू सिंह, केडी कैंपस के नाम से जो कैंपस चलाती है। तो वो महिला अगर आज इसलिए खुल के इसलिए बोल रही है ना, वो भी हो गया ठीक है, नाश तो हो ही लिया, अब अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर दे। सच बात कि जो होना था वो तो हो ही लिया, दूसरे बच्चों को तो अवेयर कर दे या बता तो दे कि भाई मैंने तो इतनी कोशिश कर ली। और वो बेवाक बोलती है कि अगर मेरा बेटा किसी लड़की के साथ ऐसा करेगा तो मैं थप्पड़ मार के बेटे को भगा दूंगी। क्या था पूरा केस, बताइए जरा। यही था कि उन्होंने लव मैरिज की हुई थी, केडी कैंपस चलाते थे, और फिर वो वही चीज, पैसा जब आता है तो बेईमानी आ जाती, शायद उनका हस्बैंड का किसी दूसरी महिला के साथ या कोई कलीग वगैरह, वो भी वही महिलाएं दूसरी होती, भी इसके पास पैसा है और हाँ इसके साथ हो जाए, बेनिफिट उठा लो। उस चक्कर में उन्होंने अपनी ही जो नीतू सिंह को ही उनके जो कैंपस में उन्हीं के सिक्योरिटी से, फीमेल सिक्योरिटी से उनसे पिटवा दिया सारे जो। अच्छा, वो थी टीचर जो थी, हाँ, उनके सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी जो थे एकेडमिक हस्बैंड के नाम कर रखा था, सारा सब कुछ था, तो फाइनेंशियली तो हाँ है ना। तो वो वही चीज करें। अब उनको जब आप सुनोगे,
अब तो वो बेबाक बोलती है, वो कहती है प्यार भी हो जाता है, कह रही अब तो वो बहुत बेबाक बोलते हैं ना कि बच्चे होने के लिए प्यार की जरूरत नहीं नहीं होती, और प्यार होके भी आप इस चीज के लिए श्योर नहीं हो कि आप उस इंसान के साथ सारी जिंदगी सुरक्षित हो रहोगे, वो प्यार बना ही रहेगा। Exactly. तो ये तो, और वो तो रियल एक्शन। अब इस चीज को आप क्या मानोगे, बेबाकी है, चीजें चेंज हो रही। वही कहना है कि खत्म तो हो चुका ना। हाँ, बदनाम तो जिन्होंने अपनी पिटते हुए वीडियो रिलीज कर दी, तो कह रही रह क्या गया ना। हाँ। अब वो प्रेशर हट गया ना उसके ऊपर से कि अब उनको झूठे फोटो नहीं खिंचाने मीडिया के सामने स्माइल करते। हाँ। आपको क्या लगता है कि इंसान के लिए मानसिक विकास क्या है? मेरा ये मानना है कि मानसिक विकास यही है कि जब आप चीजों को ये समझने लग जाओ, बहुत बड़ी बात है मानसिक विकास, ऐसी नहीं कि तटस्थ जब आप हो जाते हो, किसी घटना को घटते हुए देख रहे हो तो ये घटना घटनी ही है, ये परिवर्तन होना ही है। हम जब गलत और सही से हट जाते हैं तब हम मानते हैं कि हमारा मानसिक विकास हो चुका। अभी हम कई मुद्दों पे बात कर चुके, हमारी राय आई, मैंने बहुत सारी चीज़ों को सही कहा, बहुत सारी चीज़ों को गलत कहा, तो इसका मतलब अभी मेरा मानसिक विकास नहीं हुआ, प्रोसेस में है, नहीं हुआ। क्या इस बात को ऐसे कर सकते हैं संतोष जी कि इस जीवन में या इस ब्रह्मांड में कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट यही वर्ड, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। ये देखने वाले का नजरिया है कि मेरे लिए मेरी वो परिस्थितियाँ क्या है और सामने वाले के लिए वो परिस्थितियाँ क्या है। और मैं बड़ा एक ओशो का कोट यहाँ पर जरूर आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब आप तटस्थ हो जाते हो, सिर्फ साक्षी भाव से आप चीज़ों को देखते हो कि घटना घट रही है आपके सामने, हाँ। ठीक है, आप उसमें कुछ ना अपने आप को इंक्लूड कर रहे हो, ना किसी महिला को, ना पुरुष को, ना समाज को, किसी को भी नहीं, हाँ ये घटनी थी और घट रही है, तब आप ये मानो कि आपका मानसिक विकास हो चुका है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें कितने एफर्ट, कितनी चीजें, कितना आत्ममंथन करना पड़ेगा और कितनी परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। परिस्थितियों से खुद लड़ना, सबसे पहले लड़ाई आपके अंदर से होती है। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे को 50 बार ये सोच रहा, लोग ये कहेंगे संतोष कहीं तू गलत तो नहीं कर रही, बोलते हुए मैं सोच रही हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब मेरे को अभी जरूरत है, खुद पे काम करने की जरूरत है। सच बात। एक आया अपना अष्टवक्र गीता, कहीं कोई जिक्र नहीं करता। अच्छा। भगवत गीता की, भगवान श्री कृष्ण वाली गीता की जिक्र करते क्योंकि उसको मोल्ड किया गया अपने हिसाब से, हर कोई अपने हिसाब से उसका मीनिंग लगा लेता और हर किसी को लगता है उसके कोई ना कोई डायलॉग आपके जीवन से रिलेट होते। लेकिन अष्टवक्र जो गीता है, वास्तविक जो गीता है, उसको ना किसी ने पढ़ा है, ना उस पे किसी ने विचार मंथन किया है। जो एग्जैक्ट चीजें वो बताती है, जो पेट में अष्टवक्र अपने पेट में से गर्भ से बोल रहा अपने पिता को, वो कुछ पढ़ रहा है पिताजी, और उनको कह रहा है कि क्या बकवास पढ़ रहे हो। अच्छा। तो वो उसको कहाँ से, किस तरह से, ब्रह्मांड से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर उसने फिर वो गीता लिखी है, चीजों को लिखा, तो उस पे हम चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, ना कोई कथावाचक उस पे जिक्र करता है, क्योंकि वास्तविकता से रूबरू हो जाएंगे ना। जिस टाइम में साक्षी भाव से हो जाऊंगी, मैं होगी तो 100 लोग हो गए, 100 लोग हो गए तो 1000 लोग हो गए, 1000 लोग हो गए तो फिर तो वो तो एक अलग ही समाज बन गया ना। सच बात है। फिर जो हम हावी होना चाहते हैं, अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखना चाहते हैं, वो खत्म हो जाएगी। सच बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि औरत का इंडिपेंडेंट होना या एजुकेशन वाइज हाई होना परिवार को ज़्यादा बिखेर रहा है या तोड़ रहा है? इसको आप कह सकते हो कि इस तरह से वो तोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा है। मैं ये क्या मान रही हूँ कि वो बदलाव आ रहा है और बदलाव एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मैं डिसीजन लेने लगी तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तारा जब डिसीजन लेने लगी तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कोई भी सुनीता अनीता डिसीजन जब लेने लग गई है, लॉजिकल डिसीजन लेने लग गई, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। पहले हमने उसको बताया कि सही गलत क्या है, ठीक है, फिर हमने उसको तैयार किया कि भाई सही के सपोर्ट में जाना और गलत के खिलाफ बोलना है, और जब वो बोलने लगी तो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। एक्सेप्टेबल नहीं, फिर हम कह रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी या अर्निंग जो महिलाएं हैं वो परिवार को तोड़ रही हैं। ये लॉजिकल चीजें इस तरह से है। वही पुरुष प्रधान वाली बात है ना, पुरुष उसको उड़ेल रहे हैं औरतों पे कि भी ये ऐसा कर रही है। पुरुष तलाक दे देता है, जिक्र ही नहीं होता है, औरत तलाक दे देते जिक्र होता है, खूब धड़ाल्ले से होता है। एज अ फीमेल आप आम औरतों को क्या कहना चाहेंगी? एज ए फीमेल मैं आम औरतों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी
बेचारी बनना बंद कर दो बस। अपने आप को बेचारी मत समझो। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने घर को चला रहे हो ना, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो परिवार का, धुरी हो आप। आपके चारों तरफ जैसे हाउसवाइफ होती है ना, वो कहती है हम तो कुछ ही नहीं कर रहे। अरे आप सब कुछ कर रहे हो, आप इतने लोगों को निकल के चले जाओ, पता लग जाएगा पति को। हाँ, इतने लोगों को तैयार कर रहे हो आप, सारी चीजें तैयार कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो आप अपने आप को बेचारी समझना बंद कर दो। इंसान की तरह अपने आप को समझो। जो चीजें आप कुछ चीजों को डिजर्व करते हो ना, उनके लिए बोलना सीखो, खुद के लिए भी। जहां पर जरूरत है भी, मेरे घर में कोई और आ रही है, मेरी बुआ की है, मेरी मामा की कोई और लड़की है, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा तो वहां मैं जरूर बोलूँ। ये ना सोचूं परिवार में या मैं बुरी क्यों बनती हूँ या मैं बुरी क्यों बनूं। उस चीज से जिस दिन निकल के आ जाएगी महिलाएं, इस तरह से सपोर्ट में आ जाएंगी, तो एक अलग ही तस्वीर, जिसको हम कहते हैं ना, एक अलग ही तस्वीर हमारे समाज की और परिवार की होगी। संतोष जी, प्रकृति के बारे में आपकी अपने क्या विचार हैं, क्योंकि आप इनिशिएटिव लेती हैं इतना। प्रकृति आज के टाइम में कहाँ जाती है? प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, मनुष्य कर चुके हैं, और उसके जो रिजल्ट है हम भुगत रहे हैं। बेमौसम की बरसात आ रही है, मौसम पता नहीं चल रहा है, कुछ के कुछ हो गए हैं, कुछ का कुछ हो गया, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहे हैं, जो इतनी भयंकर दुर्घटनाएं आ रही, भूकंप हो रहा है, ये सारे हम जिम्मेदार हैं। हम उसके लिए जो तमाम तरह की हमने टेक्नोलॉजी के नाम पे, तरक्की के नाम पे, विकास के नाम पे हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया। प्रकृति हमेशा ये कहती है आप मेरे को जो दोगे मैं 4 गुना लौटाऊंगी। प्रकृति का नियम है ये। अगर थोड़ी सी भी आपकी विचारधारा या सोच सकारात्मक है, आप करके देख लो। हालांकि कुछ एक्सपीरियंस शॉर्ट टाइम में ऐसे हो जाते हैं, हम कहते हैं कि उसने अच्छा किया था, उसके साथ बुरा हो गया। नहीं नहीं, हम अभी तक समझे नहीं है चीज़ों को, उसके पीछे और लॉजिक है, और कारण है। कोई कहे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, लॉजिक है। प्रकृति मेरे को क्या बनाना चाहती थी, किस रूप में प्रेजेंट करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सिचुएशन क्रिएट की है। तो प्रकृति ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज है जो बीके शिवानी जी बोलती है कि आपके शब्दों में ताकत है। अगर हमारे शब्दों में ताकत है तो हमारे कर्मों में कितनी ताकत होगी। मैं कोई चीज, अगर एक बंद कमरे में भी हम आवाज करते तो वो आवाज गूंज के वापस हमारे पास आती, कुएं में आवाज करते तो वो गूंज के हमारे पास वापस आती। ये छोटे छोटे उदाहरण प्रकृति के। तो बड़े रूप में जब प्रकृति हम सबको चला रही है, आप जिंदा हो, बैठे हो, मैं जिंदा हूँ, हम बात कर रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा हमारे पास सबूत प्रकृति का और क्या होने का होगा। और हमें अपने अगले पल का नहीं पता, ये प्रकृति है। इस ताकत को प्रकृति कहते हैं। मैनेज करी वो, हम कह रहे हैं कि हम वहाँ पे है ना पहाड़ तोड़ के या इन खेतों को खत्म करके बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री करके हम मैनेज कर देंगे। वो कह रही बेटा तू कर ले, 10 साल 15 साल में एक ही झटके में बराबर कर दूंगी। प्रकृति अपने आप पे आती है तो प्रकृति प्रचंड रूप दिखाती है। कहती है ना, वो हर बार कह रही है कि मैं एक ही झटके में कर दूंगी, बेटा तू कर ले, तेरे को 20 साल 50 साल 100 साल तक जो करना है। जो अब अगर हड़प्पा संस्कृति खुदाई में मिल रही है तो प्रकृति कह रही है ना कि मैं हिसाब कर दूंगी। आज हमने बात की संतोष जी से बहुत बेबाकी से, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, रिश्तों के बारे में। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सामाजिक रूप से आज हमारे साथ शेयर किया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संतोष जी का हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू संतोष। धन्यवाद तारा जी। और मैं पर्सनली बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का करना चाहूँगी कि मेरे को ऐसा मौका मिला और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी बात इतने दर्शकों के साथ साझा कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।